प्रवाह मंथन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, पिछले बार जो मैंने वीडियो बनाया था फ्यूचर और ऑप्शन हेजिंग पे, उस वीडियो को 1000 से अधिक लोगों ने देखा और चैनल को 25 से अधिक लोगों ने सब्सक्राइब किया। मैं सबसे पहले तो उन सभी नए सब्सक्राइबरों को एक बार धन्यवाद करता हूं जो वीडियो को देखे और उनको ये अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी उसी के अनुरूप होगा। और एक हमारे जो श्रोता हैं प्रवाह मंथन के राजकुमार जी, उन्होंने कुछ सवाल किए और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पिछले वीडियो को लिंक करते हुए सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि हेजिंग में हम किन किन बातों का ध्यान रखें, हम क्या बाई करें, क्या सेल करें फ्यूचर को, ताकि हमारा नुकसान न हो और हमारा जो ट्रेड है अपने ग्रिप में रहे। हेजिंग हम देखिए हमेशा अपने सौदे को जो है वो नुकसान न हो उसके हिसाब से किया। मैंने आपको एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख रहा हूँ और पिछला वीडियो से लिंक है, उस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत समझ में आएगा। फ्राइडे के दिन यानी कि जो नेक्स्ट पिछला वाला जो एक्सपायरी था उसके अगले दिन जो है फ्राइडे को देखिए, इसमें हमने निफ्टी का स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस और 26 सितंबर 25,800 जो आज एक्सपायरी हुआ है उस दिन का हमने कॉल का प्राइस नोट किया हुआ है और हर दिन जहाँ जहाँ क्लोजिंग हुई है सबका यहाँ पे नोट किया हुआ है। आप देख सकते हैं फ्राइडे को स्पॉट प्राइस 25,790.95 था और कॉल की प्राइस थी यानी कि 26 सितंबर 25,800 की कॉल, उसकी प्राइस थी 128। मंडे को ये स्पॉट बढ़ गया 25,929 रुपया 5 पैसा और 25,800 वाली जो कॉल 128 थी अगले दिन 182.50 हो गया। ट्यूसडे को निफ्टी स्पॉट प्राइस 25,940.40 और 25,800 वाली जो कॉल थी, देखिए ये एक ही कॉल है वो बढ़ रही है, वो 191.50 हो गई। वेडनेसडे को निफ्टी क्लोज हुआ था 26,004.15 और उस दिन ये जो 25,800 वाली जो कॉल थी यानी पहले दिन जो 128 थी वो क्लोज हुआ 215.50 पे। और थर्सडे को यानी कि आज के दिन एक्सपायरी का दिन था 26 तारीख, आज के दिन जो है वो स्पॉट 26,216.5 पे क्लोज हुआ है और आपका ये जो आपका 25,800 की जो कॉल थी वो क्लोज हुई 418.5 पे। आप जो है इसी को आपको समझना है कि हमारा ऑप्शन की जो कॉल के प्राइस कैसे घट और कैसे बढ़ रहे हैं और किस तरह से हम फ्यूचर के सौदे को अगर हम बाई किए हुए हैं तो हम हेजिंग कैसे करें। देखिए पिछला अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो मैंने एक चीज़ बहुत आप लोगों को क्लियर बताया था कि मार्केट में जब भी आप फ्यूचर बाई करेंगे तो हमेशा आप कॉल की राइटिंग करेंगे। कॉल की राइटिंग करेंगे मतलब हम फ्यूचर बाई कर लिए हैं, सपोज कर लीजिए कि आपने फ्यूचर बाई कर लिया फ्राइडे के दिन 25,790 पे आपने बाई कर लिया। उस दिन जो है ये 25,800 की जो कॉल थी वो 128 थी, हमने फ्यूचर बाई किया हुआ है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट अपवर्ड है, मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। हम बाई तभी करेंगे जब प्राइस मूव ऊपर की तरफ करेगा। अब हमें जो है ये भी शंका है कि मार्केट नीचे भी आ सकती है, तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे नीचे जाने के लिए हम पुट बाई नहीं करेंगे, हमें क्या करेंगे, हम कॉल राइट करेंगे। और अगर फ्यूचर को मान लीजिए कि हमने सेल किया हुआ है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, हम पुट यहाँ पे सेल करेंगे, राइट करेंगे। तो आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में न रहे कि हमें जब भी फ्यूचर बाई करना है या सेल करना है तो हमें कॉल और पुट की जो है राइटिंग करके ही हेजिंग करनी है। इसके पीछे रीज़न है, रीज़न इसके पीछे ये है
जब आप कॉल और पुट जब बाई करते हैं तो उसमें जो है उसके प्राइस में ना दो जो चीज़ें होती हैं, इसका जो प्रीमियम है ना, ये 128 जो प्रीमियम है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, एक टाइम वैल्यू है। तो टाइम वैल्यू का जो है वो नुकसान हो जाता है बाई करने में। तो अगर मान लीजिए कि आपने सौदा, सपोज कर लीजिए कि ये फ्यूचर बाई कर लिया है, और आप अगर यहाँ पे पुट, सपोज कर लीजिए ये कॉल ना होकर के मान लीजिए पुट होता, तो मार्केट गिरता तो पुट आपका बढ़ता। हमने क्या किया है, मार्केट अगर मान लीजिए कि ऊपर बढ़ता है या नीचे गिरता है तो हम कॉल राइट किए हुए हैं, तो मेरे पास जो टाइम वैल्यू है ना वो प्रीमियम में उसमें आ जाता है। इस केस में ये बात नहीं होती है, जब हम बाई कर लेते हैं ना तो उसमें टाइम वैल्यू रहती है और वो टाइम वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म होता है। इसी चीज़ को आज मैं कोशिश किया हूँ कि एग्जाम्पल से आपको समझाएं, ताकि आप ऑप्शन के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा टाइम वैल्यू क्या होती है, वो कैसे डिक्रीज करती है, वैसे आप ऑप्शन के बारे में, हेजिंग के बारे में, कॉल पुट कब खरीदें, कहाँ बेचें, ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, जब 25,800 की एक कॉल है, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 25,800 की कॉल की वैल्यू है। फ्राइडे के दिन ये वैल्यू थी, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, ठीक है। क्योंकि सपोज कर लीजिए कि यहाँ हमने फ्यूचर जो है बाई किया हुआ था, तो मुझे ये लगा कि यार मार्केट अगर नीचे आए तो हमें नुकसान न हो। तो जब मार्केट जब नीचे आता ना, तो ये क्या होता है, ये इसकी वैल्यू जो है काल की गिरती, और जब वैल्यू काल की गिरती तो आपको क्या होता, चूंकि आपने इसको राइट किया हुआ है, आपने बेचा हुआ है, आपने सेल किया हुआ है, तो इसकी जब वैल्यू गिरती तो आपका इसका जो नुकसान है फ्यूचर की जो बाई करने का, ये जितना गिरेगा ये उससे तेज़ी से गिरेगा जो है, और आप जो है वो आपका जो है सौदा जो है खड़ा रहेगा, आपका नुकसान उससे नहीं होगा। अब ये 128 वाला जो पॉइंट है, चूँकि ये अब इसमें देखिए, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पूरा 128 है, ये 128 इंट्रिंसिक वैल्यू है, और टाइम वैल्यू इसमें जीरो है। जीरो क्या है, हम आपको बताया ना कि प्रीमियम जो है वो दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू काल में हमेशा स्पार्ट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, तो हमारा स्ट्राइक कितना है 25,800, यहाँ स्पार्ट कितना चल रहा है 25,790.95। तो जब स्ट्राइक प्राइस से आपका स्पार्ट प्राइस नीचे होगा तब इंट्रिंसिक वैल्यू काल में जीरो होता है। इतना ध्यान रखिए, हम कोई काल अगर ऑप्शन देखते हैं तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तभी होगा जब आपका स्पार्ट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होगा, यानी कि 800 से जब ऊपर जाएगा तभी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, नहीं तो जो भी बचाएगा टाइम वैल्यू होगी। तो ये आपका जो यहाँ पे जो आप लिखे हुए हैं, इसमें 128 में ये सिर्फ टाइम वैल्यू है, और ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ये जीरो है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें जीरो है। तो अब ये अगर ये इसका मतलब ये 128 वाला एक्सपायरी के दिन, यानी कि इस दिन थर्सडे को, आज के दिन, इस 128 को जो टाइम है वो क्या होना है, जीरो हो जाना है। इसमें तो घटबढ़ हो सकती है, इंट्रिंसिक वैल्यू में घटबढ़ हो सकती है, क्योंकि स्पार्ट प्राइस जब बढ़ेगा और आपके इससे 25,800 वाले जो स्ट्राइक प्राइस से जब ऊपर चलने लगेगा तब इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें आ जाएगी, लेकिन टाइम वैल्यू हमेशा आपका जो है वो घटेगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन इसको क्या होना है, जीरो हो जाना है, घटते जाना है। अब इसको आप समझिए, तो फ्राइडे के दिन जो है इस 128 वाली जो प्रीमियम थी, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या थी, जीरो थी, और जो भी था ये कितना था, टाइम वैल्यू था। इसका दो अर्थ होता है कि एक्सपायरी तक 100, ये तो चूंकि मान लीजिए कि आपने सेल कर दिया है 128 पे, तो ये एक्सपायरी के लास्ट दिन क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो आया हुआ ना, ये जीरो हो गया है। तो जीरो का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक्सपायरी तक ये 128 इसमें प्लस कर दीजिए जो भी प्रीमियम है, तो 128 पॉइंट ऊपर, यानी कि 256 पॉइंट प्रीमियम जाने तक आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
आपने कॉल राइट किया हुआ है, ये आपने फ्यूचर बाई किया हुआ है, ये भी बढ़ रहा है। अब आपने राइट कर दिया और संयोग से जब मार्केट बढ़ा तो कॉल की वैल्यू भी बढ़ गई। यहाँ पे क्या होगा कि 128 पॉइंट जब तक जाएगा, यानी कि प्रीमियम 256 तक आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये जो 128 वाले जो प्रीमियम है, ठीक है, ये आपको जो है जीरो हो जाना है। तो ये 128 आपको इधर मिल गया, चूँकि 128 जो ऊपर गया हुआ है तो वो न्यूट्रलाइज हो गया, यानी कि 256 प्रीमियम तक अगर ये चला जाए तो आपका जो कॉल राइट किए हैं उससे नुकसान आपका नहीं होगा। लेकिन 256 के ऊपर जब आप प्रीमियम चलना शुरू होगा, जितना पॉइंट चलेगा उतना पॉइंट आपका वो नुकसान में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए मंडे के दिन क्या हुआ, 25,929.5 ये स्पॉट प्राइस था, और उस दिन जो है आपका ये 25,800 वाली जो कॉल थी, 128 जो थी उसकी प्रीमियम कितनी हो गई, 182.50। इस 182.50 में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी, देखिए यहाँ निकाले हैं हम 129.05। ये कैसे आया हुआ है, अब आप देखिए, अब ये 25,929, ये जो आपका स्ट्राइक प्राइस है 25,800 से ऊपर हो गया। जैसे ही आपके स्ट्राइक प्राइस से ये ऊपर हुआ, जैसे ही इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। अब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, इस पार्ट में से आप जो है इस 25,800 को माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 129.5, और टाइम वैल्यू कितना हो जाएगा 53.5। यानी कि अब देखिए ये जो 128 वाली जो ये टाइम वैल्यू थी, ये घट के कितनी हो गई, यहाँ पे अगले दिन 53.45। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे जो है ये टाइम वैल्यू से हम अपने इसको जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं। अगले दिन देखिए ट्यूसडे के दिन स्पॉट प्राइस 25,940.40 हुआ, और आपका ये प्रीमियम कितना हो गया 191.50। अब इसमें देखिए ये आपका इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई, तो इसमें से जब आप ये 25,800 जब आप माइनस कीजिएगा तो 140.40 होगा। तो 140.40 देखिए ये लिखे हैं, ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, और इसमें टाइम वैल्यू कितना हो गया 51.10। यहाँ देखिए पहले 128 था टाइम वैल्यू, फिर उसके बाद से कितना हुआ 53.45 हुआ, फिर उसके बाद से कितना हुआ 51.45 हुआ। उसके बाद वेडनेसडे को ये 26,004.15 पर स्पॉट प्राइस क्लोज हुआ निफ्टी का, और प्रीमियम कितना हुआ 215.50। अब इसमें जो है आप 215.50 में अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ देखिए 204.15 ये इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी, इसलिए कि इसमें से जब माइनस कर देंगे 25,800 जो वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी, और शेष जो है टाइम वैल्यू हो जाएगी। तो 204.15 ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, और टाइम वैल्यू कितना आ जाएगा 11.45। देखिए 128 से टाइम वैल्यू गिरते गिरते कितना है 53 आया, फिर 51 आया, यहाँ 11.45 हो गया। एक्सपायरी के दिन बंद हुआ 24,216.5। ये देखिए क्योंकि एक्सपायरी के दिन होता क्या है, ये जो आपका स्ट्राइक प्राइस है आप जो देख रहे हैं ना ये, और ये फ्यूचर का सौदा, ये हालांकि ये क्लोज हुआ है थर्सडे आज के दिन, लेकिन ये अगले दिन से क्या होगा, ये इस जो अगला जो आपका ट्रेड बनेगा, जो निफ्टी में हम जो लाट बनाएंगे, सौदा जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो ये जो है ना ये सेटलमेंट होगा, और सेटलमेंट में ये 25,016.05 है और 26,219.95 है। ये जो है सेटल हो जाएंगे 26,218.05 पे, ये इसी पे सेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट जो। और ये आपका जो है जो 418 देख रहे हैं ना, यही आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, और टाइम वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ फ्यूचर आप बाई किए थे कितने पे 25,790.92, और ये आ गया 26,218 पे। तो 26,218
इसमें से माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 790 में से 210 तो करीब हो गया, ये 210 करीब हो जाएगा 26,000 और 400 करीब जो है वो इतना ही पॉइंट आया जो है। यानी कि आपका फ्यूचर और ये ऑप्शन की जो राइटिंग हुई थी ये बराबर जो है वो नीचे की तरफ आकर के 418 पे रुक गया और टाइम वैल्यू आपकी 1 किलो हो गई। अब ये बात होती है कि हम अगर मान लीजिए अब इसमें क्या होता है, सेम चीज़ें आप समझ गए कि कैसे हम टाइम वैल्यू जो है वो गिरती रहती है और इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती है या घटती है मार्केट के स्पॉट प्राइस से घटने और बढ़ने से। अब आप सपोज कर लीजिए कि जो 25,790 पे 25,800 वाली कॉल न राइट करके, क्योंकि 25,800 और ये 25,790 ये देखिए ये करीब एट द मनी था। ये क्या था, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। हमने बताया था 3 तरह के स्ट्राइक प्राइस लिए जाते हैं। एट द मनी मतलब जो प्राइस चल रहा है उसके समीप में जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसको हम एट द मनी बोलेंगे, और नीचे जो होगा काल के लिए जो नीचे की वैल्यू होगी, यानी कि अगर 25,800 की जो नीचे की होगी 25,700, 25,600, 25,500, तो ये क्या होगा, इन द मनी होगा। और 25,800 के ऊपर की जो वैल्यू होगी 25,900, 25,000, 26,000, ये सब क्या होगा, आउट ऑफ द मनी होगा काल के लिए। पुट के लिए क्या होता है, पुट के लिए ठीक उसके उल्टा होता है, यानी कि इसके ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस है इसके जो ऊपर वाली प्राइस होगी वो इन द मनी होगी, यानी 25,900 वाली जो पुट होगी वो इन द मनी होगी। उसके ऊपर 26,000 वाली पर वो भी इन द मनी होगी, वो डीप इन द मनी होगी। और ये जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे 25,800 से 25,700, 25,600, ये पुट की जो वैल्यू होगी वो आउट ऑफ द मनी होगा। दोनों में अंतर आप समझ लीजिएगा। ये इन द मनी और आउट ऑफ द मनी थोड़ा सा इसको हम ऐसे समझ लीजिए कि वो प्राइस जो हमारे रेंज में नहीं आया है, ठीक है, अभी आने वाला है, वो सब जो है हमारे लिए वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। अब पुट के मामले में क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि 25,000 अगर 900 का पुट ले रहे हैं, पुट मतलब कि आपका मार्केट नीचे की तरफ जो है, तो भाई 25,900 की स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी ऊपर है और मार्केट कितने पर चल रहा है, 25,900 पे, तो इसका मतलब कि नीचे है। तो इसलिए हम हमेशा जो है स्ट्राइक प्राइस पुट में जो है इन द मनी में ऊपर का और आउट ऑफ द मनी में नीचे का, और जब हम कॉल बाई करते हैं तो कॉल में इन द मनी जो है स्पॉट प्राइस जो होता है उसके नीचे का, और आउट ऑफ द मनी उसके हम ऊपर का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए यहाँ पे जो फ्यूचर बाई किया वो एट द मनी नो राइट करके, क्योंकि आज राजकुमार जी हमारे दर्शक हैं, उन्होंने पूछा सर कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम राइट करें या कौन खरीदें। तो पहली तो बात ये जान लीजिए कि खरीदना नहीं है आपको, अगर हेजिंग करनी है तो खरीदना नहीं है। जैसे ही आप पुट या कॉल कुछ भी खरीद के हेजिंग कर रहे हैं तो उसमें टाइम वैल्यू का लॉस बना रहता है। मान लीजिए कि मार्केट दिन भर सपोज कर लीजिए कि वो यहीं रह गया, तो भी आपका ये 128 की जो वैल्यू है ये घट जाएगी, 120 हो जाएगी, 100 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। इसलिए हेजिंग में आपको कॉल या पुट आप जो भी करते हैं, अगर मान लीजिए फ्यूचर आपने सपोज कर लीजिए बाई कर लिया है, आपको पुट नहीं खरीदना है। मान लीजिए फ्यूचर आपने सेल कर दिया तो आपको कॉल नहीं खरीदना है, आपको खरीदना नहीं है, आपको क्या करना है, राइट करना है, आपको बेचना है। कॉल और पुट आपको बेचना है, तभी बढ़िया हेजिंग हो सकती है। अब इसमें देखिए, अब एट द मनी यहाँ पे 9 बेच करके कोई बंदा आउट ऑफ द मनी अगर कॉल बेचे, यानी कि 25,900, 26,000 का जो कॉल बेचेगा ना वो सबसे सेफ रहेगा। उसमें क्या होगा, मार्केट वहाँ तक जाने में ये जो आपकी वैल्यू जो है ना ये गिरती जाएगी जो है। तो राजकुमार जी का आज मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्होंने ये सवाल किया है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस को हम सेल करेंगे। तो राजकुमार जी और आप सभी मित्रों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी प्राइस चल रहा है उससे आपका स्ट्राइक प्राइस अगर आप बाई किए हुए हैं
तो काल में ऊपर की स्ट्राइक प्राइस को आपको सेल करना है। अगर मान लीजिए कि आपने 25,790 का आपने फ्यूचर बाई किया हुआ है, तो आपके इसके ऊपर वाली 25,800 की तो आप ऐट द मनी हो गया। 25,800 के ऊपर वाली जो कॉल होगी 850, 900, अब अपने सुविधा के अनुसार आपका कितना रिस्क एपेटाइट है, ठीक है, उसके अनुसार से अगर आप 25,900 का आप जो है वो बेचते हैं तो आपको ये 25,900 तक जाने में प्रीमियम जो है वो घट जाएगी और आपका फ्यूचर का सौदा प्रॉफिट में रहेगा। तो आपको राइट करना है, जब फ्यूचर आप बाई करेंगे तो आपको कॉल जो है राइट करना है, यानी कॉल आपको सेल करना है। और स्ट्राइक प्राइस हमेशा आपको ओटीएम होगा, यानी कि आउट ऑफ द मनी होगा। जो आपका ये आपकी जो स्ट्राइक प्राइस जो एटीएम है उसको ना करके हमको आउट ऑफ द मनी करना है। ये हम हो गया फ्यूचर जब बाई किए हैं। फ्यूचर मान लीजिए हमने सेल कर दिया 25,790 पे, मान लीजिए हमने फ्यूचर सेल कर दिया। अब हम सेल कर दिए तो हमें क्या कर देंगे, हम अब सेल किए, क्यों किए हैं, सेल इसलिए किए हैं कि मार्केट नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए मार्केट आपको हेजिंग करनी है, हेजिंग क्यों करनी, कि हमें नुकसान ना हो। तो अगर मान लीजिए मार्केट जब ऊपर जाएगा तभी तो नुकसान होगा, तो ऊपर जाने पर हम हेजिंग कैसे करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पुट को राइट करना है। आपको कॉल खरीदना नहीं है, क्या करना है, पुट को राइट करना है। तो जब पुट को राइट करेंगे तो क्या होगा, पुट जो है आप बेचेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर सपोज कर लीजिए कि यही अगर जो है ये कॉल की जगह पुट होता, मान लीजिए 128 पुट होता अगर, और इसको आपने बेच दिया है और ये बढ़ने लगा, फ्यूचर आपका बढ़ने लगा, अब आपका नुकसान होने लगा। इस नुकसान को हेड करने के लिए पुट हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे। 128 वाली पुट क्या करेंगे, हम बेच देंगे। जब बेचेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी वैसे वैसे पुट की वैल्यू जो है वो गिरेगी। मार्केट बढ़ने पर पुट की वैल्यू जो है वो गिरती है और मार्केट गिरने पर पुट की वैल्यू बढ़ती है। तो हमें तो चूँकि हेज करना है, तो जैसे जैसे ये जब हम राइट कर देंगे तो जैसे जैसे मार्केट अपवर्ड होगा ये पुट की वैल्यू जो है गिरेगी और आपका जो है ये यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है वो जो है वो नुकसान नहीं होगा, आप प्रॉफिट में रहेंगे। और अपने अनुसार आप एक जगह देख लीजिए अब हमें इसको निकलना है या नहीं निकलना है, आपकी ग्रिप में है। हेजिंग देखिए, हम हेजिंग सिर्फ इसीलिए करते हैं कि एक टाइम के बाद आपको ये अनुभव हो जाता है कि अब ये सौदा हमारा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और वहाँ से आप अपने सौदे को जो है आप जो भी एक पोजीशन बना लीजिए। एक को आप अगर खरीदे हैं दूसरे को, तो दूसरे में देखिए किसमें नुकसान हो रहा है, उस सौदे को काट करके और अपने को बना लीजिए। तो मित्रों, आज मैं ये पूरा स्ट्राइक प्राइस से आपको समझाया कि कैसे हम हेजिंग करें। अगर हम फ्यूचर का सौदा अगर लेते हैं तो हमें राइट करना है कॉल जब हम फ्यूचर जो है खरीद रहे हैं, और अगर हम फ्यूचर सेल कर रहे हैं तो हमें पुट राइट करना है। और राइट करना भी है तो कौन सा करना है, स्ट्राइक प्राइस हमेशा ओटीएम करना है, ऐट द मनी नहीं करना है। ऐट द मनी करने में आपको हमेशा कॉन्शियस होना पड़ेगा, और उसमें हो सकता है कि आपकी जो हेजिंग कर रहे हैं उसमें केवल हेजिंग भर के हो जाए, यानी कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन जैसे कि इस केस में हो गया, ऐट द मनी हमने वहाँ पे क्या किया, इसको ऐट द मनी हमने सेल किया। आपका देखिए ये नो प्राइस, अगर 24,218 में से ये फ्यूचर वाले इसमें से माइनस कीजिएगा तो ये 418 आएगा, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, हेज एकदम से एकदम 100% हेज हो गया। लेकिन अगर यही जो है आप 26,000 वाला अगर कॉल अगर आप राइट किए होते तो ये जो वैल्यू 418 देख रहे हैं ना, ये हो सकता है कि ये 218 हो जाए या नीचे हो जाए ये, और जो है और आप उसमें जो है प्रॉफिट में होते। तो ये आज का वीडियो मेरा, क्योंकि आपकी जो राय होती है कमेंट में मैं देखता हूँ कि आपको ये समझ में नहीं आती है, मैं कोशिश करता हूँ ये समझाने के लिए कि क्या आपकी डिमांड है, उसी के अनुसार से मैं वीडियो डालता हूँ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हमको सेल करना है, कॉल सेल करना है, कब सेल करना है, और एक बार मैं फिर आप लोगों को दोहरा दे रहा हूँ। चाहें तो आप उसको अगर नए ऑप्शन फ्यूचर में काम करने वाले हैं तो आप एक बार फिर से लिख लीजिए कि जब भी हम कोई फ्यूचर बाई करेंगे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ
एक्सपर्ट लोग तो सब जानते हैं, जो एक्सपर्ट नहीं है, जो नए लोग हैं, मैं उनके लिए काम करता हूँ। और कभी मैं ये नहीं करता हूँ कि एक दिन में आप 10,000 कमा लीजिए, 15, ये सब बेकार की बातें। आपको नॉलेज होना चाहिए, तो फिर आपको अपने अनुसार से काम कीजिए। ये सब जो देखते हैं ना, बटरफ्लाई, आयरन फ्लाई, ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकालना जान जाएंगे, आप सब कुछ अपने से कर लेंगे। तो मैंने बताया कि अगर आप फ्यूचर बाई किए हुए हैं, अगर आप फ्यूचर लॉन्ग है, बाई का मतलब लॉन्ग है, फ्यूचर अगर लॉन्ग है तो आप क्या करेंगे, कॉल राइट करेंगे। कॉल राइट मतलब सेल करेंगे, कॉल सेल करेंगे। और अगर फ्यूचर 60 है, 60 मतलब आपने बेचा हुआ है, 60 पोजीशन किया मतलब कि हम बेच रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगा। अगर फ्यूचर 60 है तो हम क्या करेंगे, हम पुट की राइट करेंगे। पुट की राइट मतलब यहाँ हम पुट ये सेल करेंगे, दोनों में ही सेल करेंगे। ये दो क्लियर हो गया आपको कॉल और पुट बाई नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज कि हमें स्ट्राइक प्राइस कौन सी रखनी है। अगर मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि 26,216, ठीक है, ये आपका फ्यूचर का प्राइस है। और स्पॉट प्राइस मान लीजिए ये आपका फ्यूचर हो गया, और 26,214 मान लीजिए स्पॉट प्राइस है, ठीक है। आपको 26,214 ये फ्यूचर हो गया, और ये जो है स्पॉट प्राइस हो गया। अब आप ये देखिए कि 26,000 ये जो स्पॉट प्राइस होता है ना, इसी को देख करके हम प्रीमियम कॉल पुट के बारे में हमेशा सोचते हैं। ये इस फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर हम एक बार सेल कर दिए तो फिर इस वैल्यू को हमको नहीं देखना है। अब ये 26,214 की है ना, अब आपको पहले काम करना क्या है कि हमें ये देख लेना है कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी जो नियरेस्ट होगा वो कौन सा होगा। अब 26,214 के लिए 26,200 की कॉल या पुट जो भी कह लीजिए, ये एटीएम होगा। तो क्या होगा, एटीएम होगा। इसलिए कि 200 में अगर 25 प्लस कर दीजिएगा तो 214 से ऊपर जाएगा 225, और माइनस जब आप कर देंगे कि ये चूँकि 25 का ही लाट होता है, तो इसी के इर्द गिर्द में हम रखेंगे। तो 26,200 वाली हमारी एटीएम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप काल देखना है आपको, तो मैंने अभी बताया ना कि हमेशा हमको स्पॉट प्राइस की जो वैल्यू है उससे स्ट्राइक प्राइस से नीचे होना चाहिए। अब हमारा इसमें 26,214 है, 26,200 का एटीएम है, तो 26,000 इससे नीचे क्या वैल्यू होगी, 26,100 कितना, 175। 26,100 जो 75 होगा, ये क्या होगा, आईटीएम। आईटीएम मतलब इन द मनी होगा। और 26,200 के ऊपर कितना होगा, 26,225, ये क्या होगा, ओटीएम होगा, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे जितनी भी वैल्यू होती जाएगी, जैसे मान लीजिए 26,150, ये भी आईटीएम होगा। और ये 26,250 के और ऊपर जाएंगे, यानी कि 26,250, वो भी ओटीएम होगा जो है, ठीक है। उसको हम डीप आईटीएम बोल देंगे, नीचे वाले को उधर डीप ओटीएम बोलेंगे। फ़र्क ये होगा कि इसकी जो अगर कॉल मान लीजिए है, इसकी प्राइस मान लीजिए कि 200 अगर है, प्रीमियम अगर 200 है, कॉल अगर मान लीजिए है, तो 200 के ऊपर जितने जाएंगे, 225, 250 जितना, ये आपका ओटीएम होते जाएगा। और ओटीएम कॉल के लिए हमेशा उसकी प्राइस जो है वो घटती जाएगी।
अगर यहाँ 200 है, इसके वाले ऊपर वाले प्राइस हो सकता है 180 होगा, इसके बाद हो सकता है कि 150 हो, और ऊपर जाइएगा 26,300 पे देखिएगा तो हो सकता है कि 100 हो। और ठीक इसके नीचे जब आप जाएंगे तो 200 वाले से नीचे जाएंगे तो कितना होगा, ये 225 हो सकता है। इसके नीचे जाएंगे तो और 250 हो जाएगा। यानी कि इन द मनी में प्राइस जो है वो काल की बढ़ती जाती है। और ठीक पुट में जो है इसके ठीक जो है वो उल्टा हो जाता है। पुट में उल्टा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये 26,000 है, ATM है, तो पुट में इन द मनी क्या होगा, इसके ऊपर वाला 26,225 वाला ये जो OTM लिखे हैं ना, ये पुट के लिए ये वो जो है इन द मनी हो जाएगा। इसको और ऊपर जाएंगे तो वो इन द मनी हो जाएगा, और उसकी वैल्यू जो है वो ऊपर जो है वो बढ़ती जाएगी, या इसमें नीचे जो है घटती जाएगी। अब हमें इसमें करना क्या होगा, हमें क्या सेल करना है। अगर मान लीजिए कि हम 26,200 पे 26,216 का हमने फ्यूचर सौदा सेल कर दिया है, फ्यूचर सेल किया, तो हमें कॉल राइट करना है। तो हमें एट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस नहीं, हमें OTM करना है। हमारा OTM कितना हो, कौन सा होगा, हमारा OTM होगा 26,250, 26,300, ये सब जो वैल्यू है ना, ये 26,350, ये सब जो है ये OTM आएंगे, ये काल के लिए OTM होंगे जो है। अगर आप काल राइट किए हैं तो OTM हो गए। तो जो दूर का स्ट्राइक प्राइस होगा इसकी प्रीमियम भी जो है वो कम होती जाएगी। अगर मान लीजिए कि ये अगर 160 है, हो सकता है ये 120 हो, ये हो सकता है कि ये जो है 80 होगा फिर काल में जो है, लेकिन पुट में ठीक इसके उल्टा हो जाएगा। तो हम अगर फ्यूचर का सौदा कोई बाई किए हुए हैं तो हमें OTM काल जो है राइट करना है। अगर हम फ्यूचर का सौदा सेल किए हुए हैं तो हमें OTM पुट को राइट करना है। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई, एक बार मैंने आपको बता दिया था। और हमेशा आप ये जान लीजिए, प्रीमियम जो है, प्रीमियम जब भी निकालिए, सौदा जब भी कीजिए, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कहाँ हम बेच रहे हैं तो कहाँ तक मेरा नुकसान होगा जो है। और उसमें जब तक आप प्रीमियम को कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आप सौदे को आप पता लगा कि आप किसी भी रेट पर पहुंच गए और आप मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है देख रहे हैं, और प्राइस आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्राइस क्यों घट रहा है क्यों बढ़ रहा है, तो इस तरह से आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब इसे मान लीजिए मैंने बता दिया था, पहले बता दिया, एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रीमियम क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, लेकिन बार बार रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि जो नए दर्शक हैं उनको समझ में आता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। जैसे मान लीजिए कि आपका स्पॉट चल रहा है 26,220 और आपने स्ट्राइक प्राइस ले लिया है कितना, 26,250 का स्ट्राइक प्राइस, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये स्पॉट प्राइस इससे नीचे है, यानी कि इसमें जो है वो 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। अब ये मान लीजिए 26,220 का स्पॉट है और आपने स्ट्राइक प्राइस कितना लिया है 26,200 का, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, ये इसमें से इसमें माइनस कर देंगे तो 20 रुपये का आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लीजिए कि इसका प्रीमियम सपोज कर लीजिए यहाँ पे 180 प्रीमियम अगर आ रहा है, तो इसमें जो है 2 होगा, 20 जो होगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा और 160 जो है वो टाइम वैल्यू होगा। अब ये 160 है टाइम वैल्यू, एक्सपायरी तक इसको क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। इसका मतलब ये है, अगर आप यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं सपोज कर लीजिए, और 160 एक्सपायरी तक 160 के ऊपर अगर नहीं 320 तक अगर जाता है तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि
60 ऊपर जाता है तो 160 तो माइनस होगा, लेकिन आपका जो टाइम जीरो हो जाएगा तो ये आपका प्रॉफिट 160 हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ने से आपको नुकसान नहीं होगा, इसमें टाइम वैल्यू ये खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, आपको ये मैंने कई बार समझा चुका, और कॉल और पुट ऑप्शन को काम करने के लिए इसलिए समझदारी अगर नहीं रहेगी ना तो आप जो है उसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि ट्रेड करने के पहले आप हर चीज़ को, आपका जो फंडामेंटल है वो जानकारी होना चाहिए। मेरी कोशिश होती है, मैं आपको ये नहीं बताता हूँ कि आप प्रॉफिट में जाएंगे या लॉस कर जाएंगे, ऐसे ट्रेड कीजिए, ये मेरा काम नहीं है। मैं आपको एक एजुकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं अपनी जो हमको जो अपना ज्ञान है, जो मेरा अनुभव है, मैं चाहता हूँ कि जो नए लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको सही जानकारी दे दें, ताकि जो तमाम तरह के वीडियो जो बन रहे हैं एक तरह से लुभावने वीडियो, उनसे आप दूर रहिए। फंडामेंटल चीज़ समझिए, उतना सब समझ जाएंगे तो आप सब कुछ जान जाएंगे कि हम कौन से स्ट्राइक प्राइस में लें, अब कौन सा हम बेचें। अब देखिए, इसमें एक एग्जांपल आपको मैं और बता देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि आपका मार्केट 26,200 पे है, ठीक है। अब आप जो है 26,250, 26,300, 26,180, ये मान लीजिए कि आपकी स्ट्राइक प्राइस हो गया, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि अब आपको इसमें राइट करना है। क्या करना है? राइट करना है, पुट राइट करना है। तो पुट राइटिंग में क्या करेंगे आप? ओटीएम करेंगे। ओटीएम कौन होगा? जैसे मान लीजिएगा 26,200 के 216 के आसपास चल रहा है, तो ये क्या होगा? आपका एटीएम होगा। इसके ऊपर की जो वैल्यू होगी, ये सर, ये पुट के लिए क्या है? आईटीएम है। तो हम इसमें क्या करेंगे? ऊपर की वैल्यू सेल करेंगे। 26,300 तक जब तक नहीं जाएगा तब तक ये पुट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, और जो भी आपका प्रीमियम होगा आपको मिल जाएगा। तो कॉल के लिए मैं समझाया, और पुट के लिए भी सेम वही चीज़ है। इसमें एक चीज़ और आप बता दें आपको कि आप कैसे करें कि नहीं हमें नुकसान हो ही ना, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना होगा? अब जैसे मान लीजिए कि 26,200 की जो कॉल है, ये कॉल जो है, या इसको मान लीजिए ये कॉल के लिए आईटीएम है। यहाँ पे ये जो कॉल है इसको बाई कीजिए 1 लाख, 1 लाख बाई कीजिए। अब मान लीजिए कि 180 का रेट सपोज कर लीजिए, आप यहाँ पे बाई कर लीजिए। और इससे दूर वाली कोई अगर 90 रुपये की कार मिलती है या 89 की मिलती है सपोज कर लीजिए, तो 2 लाख यहाँ सेल कर दीजिए। दो लाख सेल कर देंगे तो चूंकि ओटीएम होगा, इसमें इसकी जो प्राइस जो है वो बहुत तेज़ी से घटेगी, इसकी उतनी तेज़ी से घटेगी क्योंकि उसमें इंडिविजुअल वैल्यू है, इसमें इंडिविजुअल वैल्यू नहीं। एक तरीका ये है आपको ट्रेड करने का। जो दूसरा तरीका है कि आप एक ही स्ट्राइक प्राइस में, जैसे मान लीजिए कि आप 26,200 है और आप चाह रहे हैं कि हम इसी में काम करें, तो ये उस केस में होगा जब आपका मार्केट साइडवेज हो जाए, यानी कि आपका मार्केट उसकी वोलेटिलिटी बहुत कम हो गई, 26,000 है और सुबह से शाम तक 10 पॉइंट में ही निफ्टी रह जाए, तो हम क्या करेंगे? उस स्ट्राइक प्राइस। खैर चलिए, ये किसी और दिन के लिए वीडियो हम देखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं ये बताऊंगा कि कैसे मार्केट अगर साइडवेज हो तब हम क्या करेंगे, ऑप्शन में तब हम कालपुट में कैसे बाई कैसे सेल करेंगे। और अगर मान लीजिए कि एक वन वे अगर मार्केट है, उस केस में हम क्या करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे शेयर को आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को,
बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा वीडियो आप तक जो है वो पहुँच सके। और वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाता है क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता होता कि कितना लगेगा, इसलिए आप वीडियो को पास करके मतलब आप शुरू से आखिर तक हर एक को देखिए तो चीज़ें आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।